न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। ज़ेलेंस्की पर भड़क गए ट्रंप, यूरोप के पास हथियार बनाने की है बेमिसाल। हांगकांग में किस इंजेक्शन से 3 महीने में ठीक हो रहे कैंसर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ज़ेलेंस्की पर भड़क गए ट्रंप। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर डोनाल्ड ट्रंप का भड़कना सुर्खियों में है। दोनों के बीच बहस के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा था। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बहस क्यों हुई, इसको लेकर कई थ्योरी है। अमेरिका में इस बहस के लिए कई लोग उपराष्ट्रपति JD वेंस को जिम्मेदार मानते हैं। वही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन की पैरवी की, उससे भी दोनों के बीच विवाद बढ़ गए। लेकिन इस ऐतिहासिक बहस के 3 दिन बाद असल कारणों का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि 1 मार्च को व्हाइट हाउस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक खास संदेश भेजा था, जिसे ज़ेलेंस्की ने नहीं माना। इस कारण ट्रंप शुरू से ही ज़ेलेंस्की से नाराज थे। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से 2 बार कहा था कि आप बैठक के दौरान परंपरागत ब्लैक ड्रेस छोड़ कोट पहनकर आइएगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उनकी बातें नहीं मानी। ज़ेलेंस्की यूक्रेन का लोगो लगा हुआ ब्लैक ड्रेस पहनकर ही व्हाइट हाउस पहुंच गए। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को जब ट्रंप ने देखा तो चिढ़ गए। हालांकि वे ज़ेलेंस्की को लेकर अपने दफ्तर में गए। ट्रंप यहाँ चाहते थे कि शांति समझौते का मसला ट्रंप पर छोड़ दे, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं थी। अगली खबर, यूरोप के पास हथियार बनाने की है बेमिसाल ताकत। रूस और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर हालात सीधी टक्कर की बनती है तो यूरोप की सैन्य ताकत इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। यूरोपीय देशों ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा उद्योग में जबरदस्त निवेश किया। बहुत ही तेजी से अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप खुद को सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में जुट गया है। यूरोप की रक्षा कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड और तुर्की जैसे देशों में कई रक्षा कंपनियां हैं जो टैंकों से लेकर मिसाइलें और लड़ाकू विमानों तक बना रही। यूरोप की 33 प्रमुख रक्षा कंपनियां दुनिया की टॉप 100 रक्षा कंपनियों में शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियां तेजी से विस्तार कर रही है और अमेरिका को यूरोपीय हथियार बाजार से बाहर कर रही है। अगर रूस और यूरोप के बीच टकराव होता है तो यूरोप बेहद तेजी से सैन्य रूप से तैयार हो सकता है। यूरोप के पास पहले से ही मजबूत औद्योगिक आधार है और हाल के वर्षों में युद्ध उत्पादन को गति देने के लिए भारी निवेश किया गया। अमेरिका से हथियार आपूर्ति, यदि यूरोप को अतिरिक्त हथियारों की जरूरत पड़ती है तो अमेरिका से भी सैन्य आपूर्ति ली जा सकती है। अमेरिका पहले ही F-16 और अन्य रक्षा उपकरण यूरोप को दे रहा है। अगली खबर, हांगकांग में किस इंजेक्शन से 3 महीने में ठीक हो रहे कैंसर के मरीज। हांगकांग ने कैंसर बीमारी को खत्म करने वाली CAR-T इंजेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया। हांगकांग का वैज्ञानिकों का कहना है कि नवंबर 2024 में जिन 5 मरीजों का इलाज CAR-T इंजेक्शन से किया गया वो सभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उन लोगों का रिएक्शन भी शेयर किया। कहा जा रहा है कि इस असर के बाद दुनिया भर में हांगकांग के इस CAR-T इंजेक्शन की डिमांड बढ़ सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में 5 मरीजों को यह इंजेक्शन दिया गया। जिन मरीजों को यह इंजेक्शन लगाया गया उनमें से एक की उम्र 73 साल, दूसरे की 71 साल, तीसरे की 67 साल, चौथे की 15 साल और 5वें की 5 साल। वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी तक इन मरीजों को काफी राहत महसूस हुई। ये मरीज पहले की तुलना में ठीक थे। वैज्ञानिकों ने इन मरीजों का बयान भी रिकॉर्ड किया जिसमें मरीज अपना अनुभव बता रहे। रिपोर्ट के मुताबिक यह वैक्सीन आम लोगों की पहुंच से अभी काफ़ी दूर है। साइड इफेक्ट्स और अन्य खर्च को अगर छोड़ दिया जाए तो वैक्सीन की कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। यह कीमत हांगकांग पर आधारित है। यानी अन्य देशों में इस इंजेक्शन की कीमत में और ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इंजेक्शन को लगाने के बाद 7 दिन तक मरीज को ICU में रखना होता है। वही साइड इफेक्ट्स का इलाज अलग से किया जाता है। इतना ही नहीं, यह इंजेक्शन सिर्फ लीवर या फेफड़ों से संबंधित कैंसर में ही अब तक कारगर साबित हुआ है। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।